हाजिर है आपके सामने फिर से एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। किसी गांव में एक अजीबोगरीब घटना हुई। गांव के एकमात्र कुएं में पानी भरने के लिए जो भी डोल या बाल्टी डाली जाती तो वापस ना आती, बल्कि खाली रस्सी ही वापस आती। गांव के लोग बड़े परेशान थे क्योंकि अकेला ही कुआं था और कुएं में जो डोल डाली जा रही थी उसमें पानी आ नहीं रहा था, बल्कि डोल भी नहीं आ रही थी वापस। सब लोग परेशान हो गए कि क्या भला है, क्या माजरा है, आखिर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, हमें कैसे पानी नसीब हो। तब एक नौजवान तैयार हुआ कि मैं कुएं में जाकर देखूंगा क्या माजरा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। गांव वाले पूछने लगे क्या शर्त है आपकी? तो नौजवान ने कहा मेरी शर्त है कि जब मैं कुएं में जाऊं तो मेरे भाई भी यहाँ पर मौजूद रहें। कोई बात नहीं, बड़ी शर्त नहीं थी। उसके भाई भी आ गए और सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उस नौजवान को कुएं में उतार। नौजवान कुएं में उतर गया और सब लोग गांव वाले उस रस्सी को पकड़े हुए खड़े रहे। जब नौजवान नीचे पहुंचा तो देखता क्या है, वहां अजीब माजरा था, अजीब दृश्य था। वहां एक थोड़ी सी जगह थी कुएं में बैठने के लिए और वहां एक शैतान बंदर बैठा हुआ था। होता ये था कि जो भी डोल उस कुएं में डाली जाती थी वो तुरंत उसकी रस्सी खोल देता था, रस्सी की गांठ खोल देता था और वो डोल नीचे रह जाती थी और रस्सी ऊपर चली जाती थी। जब उसने ये देखा, बंदर ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जेब से गुड़ निकाला और बंदर को दिया। बंदर को गुड़ मिला तो उसे इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया और उसे मायूस हो गया। तो उसने धीरे से बंदर को उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदर को कंधे पर बिठाकर उसने रस्सी को जोर जोर से हिलाया। गांव वाले समझ गए कि ऊपर उठाने का इशारा किया जा रहा है। वो रस्सी खींचने लगे। रस्सी खींचते रहे, वो ऊपर आता रहा, ऊपर आता रहा। जैसे ही ऊपर आया तो सबसे पहले तो बंदर उसके कंधे पर बैठा हुआ था, वो दिखाई दिया। गांव वाले डर गए और सोचने लगे ये कोई बला है जिसने उस नौजवान को खा लिया है, और सारे रस्सियां छोड़कर भाग गए डर के मारे। लेकिन उसके जो दो भाई थे वो रस्सी पकड़े रहे, वो नहीं भागे क्योंकि उन्हें अपने भाई से मोहब्बत थी और रस्सी को खींचते रहे। नौजवान बाहर आ गया। जब दूर भाग गए थे गांव वाले, वापस लौट कर आए और उन्होंने देखा अरे तो बंदर था। तो उस नौजवान ने बताया कि मैंने अपने भाइयों को रोकने की शर्त यूं ही रखी थी कि देखो आप सभी लोग रस्सी छोड़कर भाग गए, लेकिन मेरे खून के रिश्ते वाले भाई रस्सी को छोड़कर नहीं भागे। क्यों? क्योंकि खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। दूसरे लोग, कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि दूसरे लोग चाहे कितना ही अपनापा दर्शाने की कोशिश करें, चाहे आपके कितने ही अपने बन जाएं, लेकिन दिलो जान से वो आपको इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितने आपके अपने कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से सलाह है, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने परिवार से बनाकर रखिए, सबके साथ मिलजुल कर रखिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। खून का रिश्ता तो खून का ही होता है और अपने तो अपने ही होते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।